नमस्कार छात्रों, आज पढ़ने जा रहे हैं संवाद लेखन। जी हाँ, संवाद लेखन को जानने के लिए सर्वप्रथम हमें संवाद के बारे में जानना होगा। क्या आपको मालूम है कि संवाद किसे कहते हैं? नहीं, तो आइए जानते हैं क्या होता है संवाद। सामान्य भाषा में संवाद को हम वार्तालाप कह सकते हैं। सामान्य रूप से समाज में हम देखते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हो तो वो वार्तालाप ही संवाद कहा जाता है। अब मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि कभी कभी हम स्वयं से भी बात करते हैं, तो क्या वार्तालाप अकेला व्यक्ति कर सकता है? हाँ, कर सकता है, परंतु वो वार्तालाप ही अलग श्रेणी में आएगा जिसे अंतर्वैयक्तिक संवाद कहा जाता है। वैसे संवाद या वार्तालाप या संप्रेषण कई प्रकार का होता है, किंतु प्रारंभिक स्तर पर हमें सिर्फ इतना ही ज्ञान होना आवश्यक है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। एक बार फिर से बच्चों याद रखिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले बातचीत को संवाद कहा जाता है। वार्तालाप या संवाद लेखन के समय कुछ आवश्यक बातें जो छात्रों को ध्यान रखनी चाहिए। परस्पर वार्तालाप संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक हो। संवादों में रोचकता एवं सरलता हो। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। संवादों की भाषा पात्र अनुकूल होनी चाहिए। संवादों में क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात एक पात्र का संवाद दूसरे संवाद से परस्पर जुड़ा होना चाहिए। पात्रों के मनोभाव एवं मुद्राओं को कोष्ठक में लिखना चाहिए। कोष्ठकों को हम लोग इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। जैसे राम ने, भाव क्या है? मुस्कुराते हुए श्याम से पूछा, और श्याम ने कौन सा भाव व्यक्त किया है? हंसते हुए उत्तर दिया। संवादों में भाव अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अरे ये क्या किया, छोड़ो मैं चला जाता हूँ आदि। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम सीखेंगे संवाद लेखन कैसे किया जाता है। जी हाँ, आज के जीवन में, वर्तमान जीवन में हम लोग बहुत से ऐसे काम करते हैं जहाँ संवादों का बहुत सा मेल जोल देखने को मिलता है। एक दोस्त जब दूसरे दोस्त से बातचीत करता है तो एक दोस्त कुछ प्रश्न पूछते हैं, दूसरा दोस्त उसका कुछ जवाब देता है, फिर दूसरा दोस्त जो कुछ प्रश्न पूछता है तो फिर इधर पहला मित्र कुछ जवाब देता है। इस तरह से दोनों दोस्तों के बीच भी जो वार्तालाप होती है उसे हम क्या कहते हैं? संवाद या तो वार्तालाप कहते हैं। इस प्रकार से यदि फिल्म में देखते होंगे तो उसमें भी वार्तालाप होती है। नाटक अगर देखे होंगे तो नाटक भी वार्तालाप है। एकांकी भी वार्तालाप है। इस तरह से हमारे जीवन में अगर कोई ग्राहक के पास, कोई दुकानदार या ग्राहक के बीच जो बातचीत होती है वो भी संवाद है। या प्रधानाचार्य के साथ यदि कोई ग्राहक या अभिभावक यदि जाकर बातचीत करते हैं वो भी संवाद है। शिक्षक और छात्रों के बीच जो बातचीत होती है वो भी संवाद है। इस प्रकार से आइए देखते हैं एक उदाहरण, पिता और पुत्री के बीच संवाद। जी हाँ, श्वेता अपने पिताजी को संबोधित करते हुए कहा, श्वेता, पिताजी मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। पिता, नहीं श्वेता बेटा, कोरोना की वजह से अभी घर से बाहर खेलना तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए सुरक्षित नहीं है, और तुम्हारे स्कूल भी आज से खुल गए हैं, तो अपने दोस्तों से कहो कि घर पर रहो और पढ़ाई करो। श्वेता, जी पिताजी आप ठीक कह रहे हैं, मैं अपने दोस्तों को बोल देती हूँ। पिता, श्वेता बेटा अपना ग्रीष्म अवकाश का गृह कार्य कर लिया? श्वेता, जी पिताजी कर लिया है और कल से सर को भेज दूंगी। पिता मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छी बात है। श्वेता पास आकर, पिताजी मैं अपने सभी कार्य समय पर ही करने की आदत बना रही हूँ। पिताजी ने श्वेता को गले लगा लिया और कहा, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं समय ही धन है, टाइम इज मनी। नोट, हम संवाद लेखन के और बहुत से अभ्यास अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।